नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों फ्रेंड्स, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट बोले तो 18,799 पदों वाली जो CVT2 परीक्षा है और आपकी जूनियर इंजीनियर 7,951 पदों की, जूनियर इंजीनियर 7,951 पदों वाली इसकी जो CVT2 है और असिस्टेंट लोको पायलट 18,799 पदों वाली, इन दोनों की CVT2 परीक्षाएं हैं फ्रेंड्स। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किस माह में कौन सी तिथियां रह सकती हैं। आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। साथियों देखो, आपको पता है रेलवे जनरली आपका मतलब जो भी परीक्षा कंडक्ट कराता है वो 30 डेज़ प्रायर नोटिस देता है और ये ऐसा हुआ भी है क्योंकि जो 19 और 20 मार्च को जो आपकी परीक्षा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी। मतलब 19 और 20 मार्च को LP की जो CVT2 ये आपकी परीक्षा तिथियां ऑलरेडी पहले ही अनाउंस कर दी गई थी RRB ने बहुत समय पहले ही। ठीक है, अब ये अलग बात है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ मतलब जिन लोगों ने अपनी जुगाड़ लगा रखी थी। हो सकता है आपको भी सुनने में आया न्यूज़ में कि कुछ मतलब लाख दे के लोगों ने अपनी सांठगांठ बिठा रखी थी। तो उसको चलते ही रेलवे ने क्या है, ये धांधली रोकने के लिए क्या है, ये दोनों परीक्षा 19 और 20 मार्च वाली क्या है कैंसिल कर दी हैं। अदरवाइज़ आपको पता है रेलवे की तरफ से जो भी परीक्षाएं फ्रेंड्स, परीक्षाओं का जो शेड्यूल था वो टाइम टू टाइम चल रहा था, कोई भी इसमें डिले नहीं थी। ठीक है, अब ये 19-20 मार्च को कैंसिल हुई हैं। अब आपकी किस माह में किस तिथि को परीक्षा कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो सकता है, देखो आप खुद इसके बारे में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। जो मतलब कि 28, 29 और 30 को पैरामेडिकल वाली जो परीक्षा होंगी 28, 29, 30 अप्रैल को उनकी परीक्षा तिथियां हैं वो आपको ऑलरेडी प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, तो यदि आपकी अप्रैल में परीक्षा होती 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद ही तिथियां खाली हैं, उससे पहले आपको पता है डेट्स ही खाली नहीं है। 10 अप्रैल से पहले कोई डेट्स खाली है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो अप्रैल में प्रारंभ में क्या है 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपकी जो कौन सी JEE मेंस की जो परीक्षा होगी 2025 वाले सेशन की, मतलब कि 9 अप्रैल तक कोई डेट खाली नहीं है। ठीक है, 9 अप्रैल से क्या 10 अप्रैल से कितनी 27 अप्रैल तक ये डेट्स खाली हैं अप्रैल माह में। ठीक है, तो मतलब कि 28, 29, 30 को ये पैरामेडिकल की परीक्षा होंगी। इनकी परीक्षा तिथि रेलवे ने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब क्या 28, 29 वाली आपको परीक्षा तिथि पता चल गई है, तो यदि परीक्षा ये अप्रैल में होती 10 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में, तो क्या ये परीक्षा तिथि अभी तक आपको नहीं पता चलती। बट ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है इन डेट्स में बोले तो मध्य अप्रैल माह में नहीं होंगी। परीक्षा आपकी कब होगी, वो भी कब मैं आपको बता रहा हूँ, मई में होगी। वो भी कब, 1 मई से 8 मई के बीच में जो डेट्स खाली हैं उनके बीच में ये जो परीक्षा होंगी आपकी दोनों की, पहले आपकी ELP की CVT2 होगी, बाद में आपकी जूनियर इंजीनियर की CVT2 होगी। क्योंकि मई में भी आपको पता है 8 मई से 1 जून तक क्या है आपका जो UG एग्ज़ाम्स है वो चलेंगे। कुछ डेट्स हैं, कुछ खाली हैं। ठीक है, मतलब तकरीबन आप 1 जून तक मान सकते हो। ठीक है, और 1 जून के बाद आप कह सकते हो कि आपकी जो NTPC है परीक्षा, NTPC या RRB उसकी जो परीक्षा कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ, आपके पास देखो अब ये परीक्षा डिले हो गई है। ठीक है, CVT2 की बता रहे हैं साथियों, अप्रैल में होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, होने को असंभव कुछ भी नहीं है, बट जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। RRB आपकी जो भी परीक्षा होती है आपको 20-25 दिन पहले आपको प्रायर नोटिस देता है। ठीक है, यदि अप्रैल मध्य में परीक्षा होती तो अभी तक क्या है रेलवे की तरफ से आपको अग्रिम सूचना मिल गई होती परीक्षा तिथि के संबंध में। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी जो तैयारी है, जो भी CVT2 के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर वाले, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत एकदम अच्छे तरीके से रखिए। कहीं ना कहीं तो देखो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। आपकी जो परीक्षा कैंसिल हो गई हैं 19 और 20 मार्च वाली, शायद मैं बता रहा हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आप ये समझिए कि आपको यदि जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है प्रिपरेशन, ठीक है, तो उन लोगों के पास अभी थोड़ा समय और मिल गया है तैयारी करने के लिए। आपकी परीक्षा है मई के प्रारंभ में होंगी। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं पॉसिबिलिटी तो कोई नहीं दिखाई दे रही है। अप्रैल माह में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है किसी बड़े चैनल के माध्यम से आपको बोलें कि आपकी अप्रैल माह में होंगी। अप्रैल माह में होती यदि RRB अभी तक परीक्षा तिथियाँ अनाउंस कर देता तब, बट RRB की तरफ से परीक्षा तिथियाँ अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। उस आधार पर बता रहा हूँ कि आपकी अप्रैल में परीक्षा, ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी 10 अप्रैल को परीक्षा 8 दिन हम आपको मतलब रेलवे बता रहा है कि आपकी परीक्षा होंगी और तो उसके 2-3 दिन बाद एडमिट कार्ड है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ 30 दिन पहले परीक्षा तिथियों के बारे में अग्रिम सूचना रेलवे आपको देता है। ठीक है, बाकी साथियों आप समय समय पे RRB की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा इनकी परीक्षा तिथियों के संबंध में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इनकी परीक्षा तिथियों के संबंध में फ्रेंड्स हमें जैसे ही जानकारी मिलती है या फिर जैसे ही फ्रेंड्स अनाउंस होती हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाएगी या कि आपकी CBT 2 है उसकी परीक्षाएं क्या रहने वाली हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की और आपकी जूनियर इंजीनियर 7,951 वाली। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।